My dear students, welcome back for physics class। आज हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो मॉड्यूल नंबर 1 है उसकी आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, पिछले क्लास में हमने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की 3 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और तीसरा जो रिसेंटली लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है वो है माइकलसन्स मोर्ले एक्सपेरिमेंट, और उसके साथ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले हर बार की तरह सब्जेक्ट नेम और ये सारी चीज़ हम लिख लेते हैं। सब्जेक्ट आपको पता है, वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स। इसकी जो कोड होगा KAS101T। मॉड्यूल नेम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है इसी मॉड्यूल के लिए वो है solve the classical and relativistic mechanics problems। तो ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, और ये एक डिराइवेशंस क्वेश्चन है या टॉपिक है। तो हेडिंग हम दे देते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इससे पहले आप ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन पढ़ चुके हैं जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस। आज हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस के ड्रॉबैक्स, उसकी जो खामियां हैं, पहले उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ड्रॉबैक्स ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस डिस्कस करते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ड्रॉबैक्स का मतलब है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में कुछ खामियां हमें मिला, कुछ त्रुटि है, तो उस चीज को दूर करने के लिए फिर दूसरा सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव हुआ, वो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन equations violates both the postulates
of special theory of relativity। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है व्हाट आर द टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो दोबारा मैं बता देता हूँ। पोस्टुलेट्स में पहला पोस्टुलेट ये है कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा पोस्टुलेट है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस ये दोनों पोस्टुलेट को नहीं ओबे कर रहा था। कैसे? इक्वेशंस ऑफ electromagnetism takes different forms in different inertial frames। तो जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 4 इक्वेशंस होता है जिसको हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहते हैं। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, फैराडेज लॉ और एम्पियर्स लॉ। चारों इक्वेशन सपोज हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हैं तो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम में सभी इक्वेशंस की फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो ये कौन से प्रिंसिपल को वायोलेट किया? ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पहला प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है। एक वायोलेशंस ये है, ड्रॉबैक्स। दूसरा है इफ स्पीड ऑफ लाइट is c in s frame, स्पीड ऑफ लाइट सपोज c s फ्रेम में है तो हम s डैश फ्रेम में देन इन s डैश फ्रेम c डैश होगा। c डैश इज इक्वल टू c माइनस भी बन जाता है। कौन सी प्रिंसिपल से? u डैश इज इक्वल टू u माइनस भी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस ये कहता है कि u डैश इज इक्वल टू u माइनस भी। u डैश है वेलोसिटी इन s डैश फ्रेम, u है वेलोसिटी इन s फ्रेम, v है वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। अकॉर्डिंग टू इट वेलोसिटी ऑफ लाइट भी चेंज हो जाएगा दोनों फ्रेम में, जो दूसरा पोस्टुलेट को वायोलेट करता है। दूसरा पोस्टुलेट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी भी फ्रेम में सेम रहेगा, तो सी डैश और सी अलग नहीं हो सकता। सी डैश सी हमेशा सेम रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस की ड्रॉबैक्स। इसका मतलब है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस 100% ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो इसीलिए एक दूसरा सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन हमें डिराइव करना है जिसको हम कहेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस डिराइव करना शुरू करते हैं। पहले हेडिंग लगा देते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए पहले हम दो फ्रेम लेते हैं, दो इनर्शियल फ्रेम।
एक है स्टेशनरी और दूसरा है मूविंग फ्रेम। एस डैश मूविंग फ्रेम है, एस है स्टेशनरी फ्रेम। ये सारे कोऑर्डिनेट्स है और मूविंग फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे। अब ये दोनों फ्रेम सपोज t इज इक्वल टू 0 में एक ही पॉइंट पे था, तो हम इसमें क्या करेंगे, दो ऑब्जर्वर हम लेंगे। तो फ्रेम हमने कौन कौन सा लिया, एस डैश फ्रेम जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, और दूसरा हमने लिया एस फ्रेम जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड एंड टी। एस डैश is moving with respect to s with a velocity v, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये हमने लिख दिया क्योंकि आपको पता है इनर्शियल फ्रेम हमेशा उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशंस नहीं होगा। अब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की दोनों पोस्टुलेट हम यूज करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक पॉइंट लेंगे P। लेट एट P a light signal is produced। P पॉइंट पे एक लाइट सिग्नल हमने प्रोड्यूस किया और पॉइंट P when t is equal to t dash is equal to 0। दोनों फ्रेम पहले एक ही पॉइंट पे था, जब टाइम बीतता गया मूविंग फ्रेम आगे गया और स्टेशनरी फ्रेम वहीं उसी जगह पे है। ऑब्जर्वर हमेशा स्टेशनरी फ्रेम में है। तो हमने लाइट कब प्रोड्यूस किया, सिग्नल जब टाइम 0 था। आफ्टर टाइम t उसको मेजर करना है। तो मेजरमेंट शुरू करते हैं। लेट अस measure the displacement in x डायरेक्शन। इसको मेजर करने के लिए h पर एच डैश फ्रेम, क्योंकि एच डैश फ्रेम में ये चीज हो रहा है, एक्स डैश इज प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वी टी। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में भी हमने ये डिराइव किया था, लेकिन उसमें हमने इक्वल कर दिया था। इसमें हम इक्वल नहीं कर रहे हैं, इसमें हम प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। जब इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा जिसको हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। हमने क्या किया, दोनों फ्रेम में हम पोजीशन को मेजर कर रहे हैं। पहले एच डैश फ्रेम में पोजीशन को मेजर करें, उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा। किसके माध्यम से, एस फ्रेम की वैल्यू के माध्यम से। एस फ्रेम की वैल्यू क्या है, एक्स है, टी है और फ्रेम की वेलोसिटी भी है। गामा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसके बारे में हमें अभी मालूम नहीं है, हम इसको डिराइव करेंगे आगे। इसके बाद
using first postulate of Einstein. आइंस्टाइंस जो पोस्टुलेट है, पहला पोस्टुलेट हम यूज करेंगे। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स हैव सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एस फ्रेम की मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, x इज प्रोपोर्शनल टू x डैश प्लस vt डैश और x इज इक्वल टू गामा x डैश प्लस vt डैश। यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव क्यों हो गया? पॉजिटिव इसलिए हुआ कि अब जब हम मेजर कर रहे हैं हमारे उल्टा डायरेक्शंस में हम मेजर कर रहे हैं, उल्टा डायरेक्शंस में, तो इसलिए माइनस ऑफ माइनस भी, तो भी माइनस हो गया और माइनस ऑफ माइनस भी ये प्लस हो गया। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सेम है। ये कैसे फर्स्ट पोस्टुलेट को ओबे कर रहा है? अब देख सकते हैं एस फ्रेम की मेजरमेंट और एस डैश फ्रेम की मेजरमेंट सेम है, फॉर्मेट में चेंज नहीं हुआ। ये माइनस प्लस इसलिए चेंज हुआ क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी और ऑपोजिट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए माइनस हुआ है। अदरवाइज दोनों इक्वेशन एंड 1 2 सेम पोस्टुलेट को ओबे कर रहे हैं। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू गामा एक्स डैश की जगह पर हम गामा एक्स माइनस वी टी यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, प्लस वी टी डैश यहाँ लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन वन। तो हमने इक्वेशन 1 यूज करके ये वैल्यू निकाल लिया। फिर इसको और एक स्टेप में x बाय गामा, गामा x गामा वी टी प्लस वी टी डैश, ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और टी डैश की वैल्यू हमें इससे मिल जाएगा, वो आएगा गामा टी गामा x बाय वी 1 माइनस 1 बाय गामा स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 3। 2 पोजीशन एक टाइम हमने डिराइव कर लिया। अब दूसरा टाइम हम डिराइव करेंगे। कैसे? अब हम उल्टा यूज करेंगे। अब हम पहले हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 यूज कर रहे थे, अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 यूज करेंगे। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन डिराइव t इज इक्वल टू गामा टी डैश प्लस गामा एक्स डैश बाय भी, ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस 1 बाय गामा स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 4। कैसे आया पता है? इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 अप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ गया, x x डैश t डैश। अब हमारे पास एक ही अननोन क्वांटिटी रह गया गामा, उसकी वैल्यू को हम डिराइव करेंगे। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गामा यूजिंग सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन। अब हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन के सेकेंड पोस्टुलेट यूज करके ये जो गामा है
ये वैल्यू हम डिराइव करेंगे, ये क्या है। तो सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन कैसे यूज करेंगे, इसको यूज करने के लिए लेट ए लाइट सोर्स emits a signal at t is equal to t dash is equal to 0। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइट सिग्नल को हमने छोड़ा, पोजीशन ऑफ लाइट सिग्नल एच पर एच डैश फ्रेम। एच डैश फ्रेम में लाइट सिग्नल की पोजीशन जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा, इसकी वैल्यू आएगा ये एच पर एस फ्रेम, इसकी वैल्यू आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एस डैश फ्रेम में डिस्टेंस टाइम, एस फ्रेम में डिस्टेंस और टाइम। अब ये दोनों इक्वेशंस, हमारे पास दो इक्वेशन आ गया ए और बी, दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू इन इक्वेशन ए एंड बी। ए एंड बी में 1 और 2 को यूज करेंगे। एक्स डैश हमें पता है क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन आएगा, एक होगा आएगा सी टी डैश विच इज इक्वल टू गामा टी सी माइनस बी, दूसरा आएगा सी टी गामा टी डैश सी प्लस बी। अब इसको यूज कर सकते हैं, एक्स डैश की जगह पर गामा एक्स माइनस बी टी यूज कर लिया, एक्स की जगह पर गामा एक्स डैश प्लस बी टी डैश यूज कर लिया, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन है। अब सॉल्विंग एबव इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, गामा की वैल्यू आ जाएगा ये दोनों इक्वेशन से गामा की वैल्यू हमने डिराइव कर लिया। क्या वैल्यू आया, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इक्वेशन हो गया 5। तो हमें गामा की वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पहले 4 इक्वेशंस है उसमें गामा की वैल्यू हम यूज करेंगे। तो substituting value of gamma from equation 5 in 1 2 3 4, चारों इक्वेशंस में जब हम इसको यूज करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस भी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। दूसरे में एक्स आ जाएगा, एक्स डैश प्लस बी टी डैश, माइनस प्लस हो गया, बाकी सेम 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। फिर टी डैश इसमें आ जाएगा, टी डैश की वैल्यू आ जाएगा टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर
1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। टी की वैल्यू आ जाएगा टी डैश प्लस भी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर 1 माइनस ये एक ही टर्म है बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हमारे पास चारों इक्वेशन से 1 में गामा की वैल्यू, 2 में गामा की वैल्यू, 3 में गामा की वैल्यू, 4 में गामा की वैल्यू हमारे पास एक ये आ गया। क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशंस ले रहे हैं तो हमारे y डैश इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, z डैश इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। इसमें y इज इक्वल टू वाई डैश हो जाएगा, z इज इक्वल टू जेड डैश हो जाएगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस में डिफरेंस ये है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस में ये जो चीज़ें हैं ये गामा फैक्टर नहीं यूज हुआ था, दूसरा उसमें t को वेरिएबल नहीं लिया था। तो यही हमारे 4 लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस कहते हैं। ये एक सेट है, दूसरा ये सेट है। दोनों सेट ऑफ इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, और इसको हम कहेंगे डायरेक्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो 4 ये इक्वेशन, 4 ये इक्वेशन। इसका मतलब है एक्स फ्रेम, एस फ्रेम की डेटा आप जान सकते हैं। सपोज एस डैश फ्रेम की डेटा आपको पता है, एस डैश फ्रेम की डेटा की जान सकते हैं। सपोज एस फ्रेम की डेटा आपको पता है। तो आपको डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट आप करेस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे। इसको हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। आज हमने डिराइव किया, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, बार बार प्रैक्टिस करिए, इसको नोट्स बना लीजिए। आगे क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लेंथ कंट्रैक्शन। धन्यवाद।